सभी साथियों को नमस्कार। मैं मनोज सुराजी दिल्ली के जंतर मंतर पे से आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं। क्या हो रहा है अभी सब कुछ बताएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मणिपुर और EPS 95 पर वीडियोस अभी कम आ रही हैं। थोड़ा थोड़ा मैं बीच में बोलता रहूंगा, लेकिन ज्यादातर वीडियो, क्योंकि अभी बहुत करंट जो अफेयर चल रहा है, जो देश का सबसे गंभीर मुद्दा चल रहा है, वो देश की सुरक्षा के लिए चल रहा है और देश अभी इस समय बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में है। तो मेरे जो देखने वाले, मैं उन सबको चाहता हूं कि वो इस मुद्दे से भी अवगत हो, इसलिए लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं। लेकिन EPS 95 और मणिपुर पर जो वीडियो हैं वो आपको मिलेंगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन ही मिल पाएगी। ज्यादातर फोकस यही होगा कि हम अपने देश को कैसे सुरक्षित करें और हम क्या हो रहा है इस देश के अंदर, किस तरीके से हम अपने ये सारे सिनेरियो को समझेंगे, क्या खबर है और अभी ताजी ब्रेकिंग न्यूज क्या है। दिल्ली पर खबर आ रही है कि दिल्ली पर भी पाकिस्तान के नापाक इरादे दिल्ली की तरफ भी बढ़े हैं और दिल्ली की तरफ भी कोशिश की गई है कि दिल्ली को नुकसान पहुंचाया जा सके। हमारे आर्मी बेसिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, हमारे एयरफोर्स के बेसिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, हमारे सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सिविलियन जो रहते हैं, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान लगातार ड्रोन के हमले कर रहा है और पाकिस्तान मिसाइलों से हमले कर रहा है। पाकिस्तान अपने जो जहाज है उनका भी इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान हर वो कोशिश कर रहा है जिससे भारत को जख्म दे सके, भारत के ऊपर कुछ ना कुछ गलत कर सके, भारत के को चोट पहुंचा सके। लेकिन भारतीय सुरक्षा तंत्र, भारतीय सुरक्षा बल और भारत की सेना उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमारे देश का विदेश मंत्रालय, हमारे देश का गृह मंत्रालय, हमारे देश का रक्षा मंत्रालय, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और इस समय पूरे देश को, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो किसी भी मुद्दे का व्यक्ति हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, वो मैतई हो, वो कुकी हो, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, वो पारसी हो, वो जैन हो, वो कोई भी हो, वो बौद्ध हो, वो कोई भी हो, वो सवर्ण हो, वो दलित हो, वो OBC हो, कुछ भी आप विचार को मानते हो, इस समय हमें मुट्ठी बनकर पाकिस्तान के इरादों का जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो गलत इरादे हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। और मैं बता दूं, बड़ा मुश्किल समय है, आप इसे हल्के में मत लीजिए। ये समय एकजुटता का है, ये समय हमें एक भारत का दिखाना है, ये समय अखंड भारत की बात करनी है। और पाकिस्तान लगातार इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से पहलगांव में धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, उसी तरह से धार्मिक जगहों को निशाना भी बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको वो धार्मिक रंग देना चाहता है जिससे उसको इस्लामिक देशों का समर्थन मिल जाए, लेकिन हमें इसे धार्मिक रूप नहीं देना है। इसे हमें एक पाकिस्तानी दुराग्रही आतंकवादी राष्ट्र को ये समझा देना है कि ये जो धर्म का कार्ड वो खेल रहा है, ये कार्ड नहीं चलेगा। हमारी सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी बड़े धमाकेदार तरीकों से पाकिस्तान को हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। हमारी व्योमिका सिंह, हमारे मिस्त्री साहब जो विदेश मंत्रालय से हैं, सब लोग पूरी तरीके से बड़े संयमित तरीके से जवाब दे रहे हैं। और आज एक खबर पढ़ूंगा, इस खबर को सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस खबर को सुनकर थोड़ा सा इसका विश्लेषण करेंगे और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मणिपुर पर और EPS 95 पर हम कम बात करेंगे, थोड़ा सा संदेश दूंगा लास्ट में। लेकिन अभी हाल फिलहाल देश को हमारी आपकी सबकी जरूरत है, हमारे आपके ध्यान की जरूरत है, इसलिए देश पर ध्यान दीजिए। और जो भी लोग देख रहे हैं, कृपया करके इस खबर को, इस सूचना को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि लोग जागरूक हो और लोगों में कॉन्फिडेंस बना रहे। देखिए खबर है, सेना ने बेनकाब किए पाकिस्तान के नापाक मंसूबे। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की कायराना हरकतों को लेकर विदेश मंत्रालय, सेना और वायुसेना ने शनिवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का पर्दाफाश किया।
इस दौरान विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है कि पाकिस्तान की हरकतें तनाव बढ़ाने वाली हैं। पाकिस्तान हमें उकसाने का काम कर रहा है। आज सुबह दोबारा पाकिस्तान ने वही काम किया है। उसने अपनी सीमा का या अपनी जो काम है उसका उल्लंघन किया है और भारत ने संयम के साथ जवाब दिया। संयम के साथ हमने अभी भी अपना धैर्य नहीं खोया है। हम कह रहे हैं हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर तू लड़ाई चाहता है तो तुझको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने किया है हाई स्पीड मिसाइलों से हमला, उनको इस्तेमाल किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान सेना पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले कर रही है और लंबी दूरी के हथियार, युद्धक हथियार और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है। भारत ने इन नए खतरों को और कई खतरों को नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान ने 26 से अधिक स्थानों पर हवाई मार्ग से घुसपैठ की कोशिश की है। घुसपैठ यानी वो ड्रोन से घुसे हैं, वो जहाज से घुसे हैं, किस चीज से घुसे हैं, उल्लंघन किया है, कोशिश किया कि भारत के अंदर आकर कुछ गड़बड़ कर सके। खबर तो ये भी आई है कि दिल्ली के ऊपर भी कुछ कोशिश की गई, लेकिन उसे समय रहते हुए सिरसा में गिरा दिया माफ करिएगा, सिरसा में गिरा दिया गया। वायुसेना के ठिकानों पर हमारे उपकरण और कर्मियों को नुकसान पहुंचाया और कर्मियों को, यानी सीधा सीधा हम कह रहे हैं कि हमारे जो वायुसेना के ठिकाने हैं उन पर कुछ उपकरण क्या हो सकते हैं, कोई भी हमारा उपकरण हो, कोई गाड़ी खड़ी हो वहां पर, कुछ भी खड़ा हो, या कोई हमारा छोटा मोटा जो इक्विपमेंट है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और हमारे कर्मी जो वहां काम करते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों को शायद चोट लगी हो या घायल हो गए हो, लेकिन जहां तक मोटी खबर आ रही है ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए हैं वो, लेकिन उन्होंने कोशिश तो की है। पंजाब के वायुसेना बेस को निशाना बनाने के लिए रात 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, यानी मिसाइलें इस्तेमाल हो रही हैं, अब ड्रोन की बात नहीं रह गई है। ये एक निंदनीय और गैर पेशेवर कृत्य के रूप में पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर में वायुसेना ठिकानों और अस्पतालों और स्कूल परिसरों को निशाना बनाया। बताइए, अस्पताल नहीं छोड़ रहे, स्कूल परिसर नहीं छोड़ रहे, तो तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम्हारा कोई ईमान नहीं है, तुम भारत को किसी ना किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो उसका तो करारा जवाब मिलना ही चाहिए। अब भारत ने क्या जवाबी कार्रवाई की है, एक बार आप ताली बजा दीजिए, आप कह दीजिए वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, भारत ने क्या जवाबी कार्रवाई की है और कितने संयम के साथ की है, वो भी उन्होंने बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कर्नल कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश के बाद भारत ने पाकिस्तान के हथियार भंडार और सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। मतलब उसके हथियार जहां इकट्ठे कर रखे थे और जो ठिकाने थे सैन्य ठिकाने, अब तक हम कह रहे थे कि हम आपके आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब तुमने हमारे सैन्य ठिकानों पर, वायुसेना के ठिकानों पर हमला किया, वहां उपकरणों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कर्मियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो अब करारा जवाब मिलेगा। और भारत ने वो करारा जवाब दिया है। और वो क्या जवाब दिया है कि भारत ने सटीकता से, सुनिश्चितता के साथ कार्रवाई की। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के झूठे दावे भी किए। पाकिस्तान ने दावा कर दिया कि भाई हमने राफेल गिरा दिया, हमने S-400 को चोट पहुंचा दी, हमने ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, इसका पूरी तरह से नकार दिया है। लेकिन ये सब फेक न्यूज फैला रहा है पाकिस्तान। भारत के कोई भी बड़े इक्विपमेंट को, कोई भी बड़े इंस्टॉलेशंस को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है, ये कह रहे हैं। ये पाकिस्तान की मंशा संघर्ष भड़काने की है। भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय सशस्त्र बल संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहते। ये भी कहा है हम लड़ाई नहीं चाहते, हम संघर्ष बढ़ाना नहीं चाहते। पाकिस्तान की ये अगर यही मंशा है तो यही सही, अगर वो संघर्ष बढ़ाना चाहता है तो करारा जवाब मिलेगा। भारत ने इन एयर स्पेसों को पाकिस्तानी साजिश को नाकाम किया है। भारत के जो हवाई अड्डे हैं उन पर जिन्होंने पाकिस्तान ने हमला किया वो कौन कौन से हैं? उधमपुर है, आदमपुर है, भुज है, पठानकोट है और बठिंडा स्टेशन है। इन पर पाकिस्तान ने नापाक कोशिश की कि वो नुकसान पहुंचा सके, लेकिन जब हमने जवाबी कार्रवाई की तो हमने किस पर हमला किया ये भी देख लीजिए। हमने चकलाला, मुरीद, रफीकी, रहमियार खान, सुकूर, चुनिया, पंसूर की रडार साइट और सियालकोट एविएशन बेस, यानी हमने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। जो विजुअल्स आ रहे हैं,
जो वीडियोस आ रहे हैं उनमें साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। ये तो ऑफिशियल है, और अनऑफिशियल भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, जिसमें सरगोदा की खबर आ रही है। इसमें ऐसे भी अड्डे हैं जहां पर पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार रख रखे हैं। तो पर ऐसी जगहों पर भी शायद भारत की सेना ने कमाल कर दिया है, और उनके सारे अड्डे ऐसे मिसाइलों से धुआंधार कर दिए हैं, उड़ा दिए हैं। उनका कोई भी डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया। उनके सारे जो हमले थे उनको हमने नाकाम कर दिया, और हमारे छोटे से छोटे हथियार को भी वो रोकने में विफल हो गए हैं। ये हमारी सेना की जीत है, हमारे भारतीय लोगों की जीत है, ये हमारे मनोबल की जीत है, और ये सच्चाई की जीत है। भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल चिन्हित और सटीक लक्ष्यों पर ही सटीक हमला किया है। यानी हमने ये नहीं किया कि इनडिस्क्रिमिनेटरी कहीं भी फेंक दिया, जैसे पाकिस्तान फेंक रहा है, इधर फेंको उधर फेंको, कोई तो लगेगा। सारे ड्रोन उड़ा देता है, कभी 500 ड्रोन उड़ा देता है, कभी 200 ड्रोन उड़ा देता है, ड्रोन को छोड़ देता है, किसी पर भी लगे उसको, कोई भी किसी की भी लाज शर्म हया नहीं है। लेकिन हमने जब हमला किया है तो हमने उन्हीं को हमला किया जो हम पर हमला कर रहे हैं। हमारे से जहां से ड्रोन उड़ाकर हम पर हमला किया गया, जहां से मिसाइल उड़ाकर हम पर हमला की गई, जहां से हवाई जहाज उड़ाकर हम पर हमला किए गए, उन सबको चिन्हित कर कर, और जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको चिन्हित कर कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पाकिस्तानी सेना अपनी सैनिकों को अग्रिम मतलब आगे ले जा रही है, यानी वो फॉरवर्ड पोजीशन पर जा रहे हैं। यानी क्या होता है कि बॉर्डर पर तो थोड़ी सेना होती है, पीछे रहती है सेना, लेकिन पाकिस्तान जमावड़ा कर रहा है सीमा पर और अपने सैनिकों को आगे लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये और उकसावे की कार्रवाई है, क्योंकि अगर हम आगे बढ़े तो फिर हम कहां घुसेंगे और पाकिस्तान की दम कहां से निकालेंगे, ये पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आएगा। हम लगातार ये बात कह रहे हैं, और ये खबर मैंने इसलिए पढ़ी आज कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। दिल्ली पर भी कोशिश कर रहा है, सब जगह हमला कर रहा है, लेकिन उसकी सारी कोशिश, सारे नापाक मंसूबों को हम खत्म कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको अपील करना चाहता हूं, आप EPS 95 से जुड़े हुए हो, आपसे कहना चाहता हूं प्लीज, अगर मैं वीडियो ना बना पाऊं तो मुझे माफ कर देना। मणिपुर वालों, अगर मैं वीडियो ना बना पाऊं तो मुझे माफ कर देना। बादल गरज रहे हैं पानी बरसने को, दिल्ली में मौसम खराब है, फिर भी मैं खड़ा होकर आज अपने देश के लिए खड़ा हूं, अपने जवानों के साथ खड़ा हूं, अपनी देश की फोर्सेस के साथ खड़ा हूं, अपने देश की अस्मिता के साथ खड़ा हूं, अपनी देश के सम्मान के साथ खड़ा हूं, अपने देश के गौरव के साथ खड़ा हूं। और मैं आपसे मणिपुर वालों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप भी अपने देश के लिए खड़े हो जाइए। अपने अपने घर के जो मुद्दे हैं, हम मैतई हों कुकी हों, हम सुलझा लेंगे, हम बाद में सुलझा लेंगे, हम सब चीज सुलझा लेंगे, लेकिन अभी हमें एकजुट होकर अपने दुश्मनों को जवाब देना है। मैं EPS 95 के बुजुर्गों से कहता हूं, आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। अभी मैं पेंशन की बात नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं आपका मुद्दा भी उठाऊंगा, लेकिन अभी हमें मिलकर इस पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को, कायराना हरकतों को जवाब देना है। आपने वीडियो देखा, इसके लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।